अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ मैं इफ्तियार की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ्राई का काम वैसे तो मेरी बहन करती है, पर आज वो है नहीं। अम्मी और मेरी बहन रमज़ान की ग्रॉसरी लेने गए हैं मार्केट से। तो मैं आपको रमज़ान की पूरी ग्रॉसरी दिखाऊंगी, तो लास्ट तक इस व्लॉग में बने रहिएगा। तो मैंने यहाँ फ्राई का काम शुरू कर दिया है और ये असर के बाद का टाइम है। तो देखिए, ये छोटे छोटे रिंग से है जो मेरी छोटी सी भतीजी बहुत शौक़ से खाती है। तो जो सबसे पहले हमारे फ्राई होती है वो कचरी ही होती है, इसके बाद पकौड़ियाँ फ्राई होती हैं। तो ये कचरी जो होती है ना, वो ज़्यादा ऑयल में फ्राई होती हैं, तो स्टार्टिंग में ही फ्राई कर लो ना तो अच्छी फ्राई हो जाती हैं। तो देखिए, हम आम दिनों में भी पकोड़े कचरी ये सब खाते रहते हैं, बट रमज़ान की जो वाइब्स होती है उसमें खाने का मज़ा अलग ही होता है। तो कचरियाँ फ्राई कर ली है, तो मैं सारा फ्राई का काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो देखिए, मेरा फ्राई का सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। और सारा काम मुझे आज अकेले करना पड़ा है क्योंकि अम्मी और बहन नहीं हैं। तो पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैंने गैस साफ़ कर दिया, पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ किया, बर्तन धोए। तो देखिए, ये मगरिब के बाद का टाइम है। अम्मी रोज़े से पहले आ गई थी, बस दस्तरखान पे आके ही बैठी हैं और सायरन हुआ है। अब मैं आपको रमज़ान की ग्रॉसरी दिखाऊंगी। तो इस कट्टे में से मैं एक एक करके निकालती रहूँगी और बताती रहूँगी। नमक की थैली, टूथपेस्ट, रिफाइंड ऑयल। तो देखिए, 3 धनिए के पैकेट हैं, दालें हैं, ये सारी दालें हैं, और ये रत है, घी है, तेल है। तो ये क्लिनिक प्लस के पाउच है और ये पूरी लड़ियाँ हैं, ये बहुत यूज़ में है हमारे। और ये शैम्पू बहुत पुराना है। और ये है इफ्तियार के लिए खजूर। और ये है बालों की सिल्वर गोल्ड मेहंदी, ये अम्मी लगाती हैं, अम्मी अपने लिए लाई हैं। इस मेहंदी का जो कलर आता है बालों पे वो लाल आता है। रिफाइंड ऑयल है, डालडा घी है। ये है बर्तन धोने का साबुन। आजकल तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बर्तन तो आम दिनों में भी ज़्यादा ही होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। ये नहाने का साबुन है लक्स, कभी हमारे वाइट आता है कभी पिंक आता है। ये फेना सर्फ है, इससे कपड़े धुलते हैं। इसमें चाय की पत्ती, मसाले और खड़े गरम मसाले हैं। और देखिए, ये है दलिया का पैकेट। ये सारे 3 दलिया ये हमारे पापा खाते हैं। ये ऑयल है रिफाइंड, टाटा सॉल्ट है, डालडा घी है। ये रथ घी का बहुत पुराना ब्रांड है, ये दानेदार घी होता है। चारों राजमा है, टूथपेस्ट है, ये शैम्पू है, ये शैम्पू है क्लिनिक प्लस, ये बहुत पुराना है, ये एग वाला है। पहले एक का नहीं आता था। देखिए, ये सिल्वर गोल्ड मेहंदी कौन है, तो ये ब्लैक है इसकी पैकिंग, लेकिन ये अंदर से लाल ही है, लाल कलर ही आता है। और ये बालों की सिल्वर गोल्ड मेहंदी है, इसका कलर भी अच्छा आता है। हम भी रखने बैठ गई हैं और इस सामान को रखना बहुत ही मुश्किल है। और चूहों से भी बचाना होता है, क्योंकि चूहे भी हमारे घर आते हैं, बहुत आते हैं, तो बहुत सारा सामान रखना मुश्किल है। सबसे पहले ये कट्टा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम सामान लाते हैं। चलिए डाल देंगे इसमें। हाँ, बिस्मिल्लाह। तो ये पहले का डालडा घी इसमें बचा हुआ है ना केकशा? हाँ, पहले का इसमें बचा हुआ है, क्योंकि इतना ये यूज़ में नहीं होता, सिर्फ हाँ। बल वाले पराठों में ही यूज़ होता है, वो भी कभी कभी। पूरा घी तेल निकालते हुए हाथ चिकने हो जाते हैं, पूरे हाथ चिकने हो जाते हैं। तो ये अम्मी देखिए फ्रिज में खजूरें रख रही हैं, क्योंकि चींटियों का सीज़न है, तो ये फ्रिज में रखनी पड़ती है, इससे सेफ रहती हैं। डिब्बे में क्या रखोगी? मसाले? हाँ, मिर्च मसाले, ये दलिया रखूँगी, मिर्च मसाले रखूँगी, चाय पत्ती रखेंगी। मिर्च मसाले, चाय की पत्ती।
और फिर इसे कवर करके रख दिया जाएगा पहले क्योंकि चूहों से सेफ रहता है। ये तो रख दो, इसको कैप लगा दो। अब ये किचन में रख दिया जाएगा। तो देखिए ये सारे मसालों के पैकेट एक बड़े से कंटेनर में स्टोर कर लेती हैं और इसका कैप लगा देती हैं, तो ये सेफ़ रहते हैं। और चूहे भी बहुत आते हैं हमारे, तो उनसे भी बचा रहता है ये सामान। तो देखिए नूरी का निहारी मसाला है, इसमें मैंने भी निहारी काफ़ी बार बनाई है, बहुत ही शानदार बनती है। तो आप लोग एक बार ये मसाला ज़रूर ट्राई करना। इतनी देर तक हमने ये सामान रखा है ना, तो हमारी छोटी सी भतीजी इस सामान के इर्द गिर्द फिर रही है, हमें रखने ही नहीं दे रही। कभी इस कोने में घुस रही है, कभी उस कोने में घुस रही है, कभी इस सामान को छिड़ रही है, कभी उस सामान को छिड़ रही है। जाओ अंदर जाओ। खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ है। ये क्या है? तुक मलंगा। मलंगा। ये ड्रिंक वाली चीज़ों में डलता है, रूअफ़ज़े में भी डलता है और फलूदे में भी डला होता है। इसे पानी में डाल के तो देखिए रमज़ान की फूल जाता ग्रॉसरी है। सारे कंटेनर में हमने रख दी है और अब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि गंदा बहुत हो जाता है। तो देखिए मेरी भतीजी मेरे मुंह के आगे आ रही है, मुझे साफ़ नहीं करने दे रही है, झाड़ू को पकड़ रही है। तो देखिए दूसरा दिन है, सेकंड डे, और ये असर का टाइम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे आज इफ्तार में क्या क्या बन रहा है। ये उबले हुए चने काले वाले हमने पहले ही उबाल के रखे हुए, बारीक कटी हुई प्याज है, हरी मिर्चें हैं और इसमें मसाले हैं। और कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। मोटी वाली हरी मिर्च, इसमें मैंने कट लगा के इसमें मैंने नमक भरा खट- है और खटाई भरी है, दोनों अच्छा, मिक्स करके, और फ्राई कर लोगी। और इसे बेसन के साथ डिप करके फ्राई कर लेंगे। कौन सी पकौड़ी है? ये है पालक की, और इसमें मैंने प्याज डाली है काट के, और हरी मिर्च बारीक बारीक, और कुटा हुआ धनिया, और लाल पिसी हुई मिर्च, और नमक में बनाते वक्त डालूंगी क्योंकि अभी डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। और थोड़ा सा बेसन डलेगा फ्राई करते वक्त। हाँ, थोड़ा सा बेसन डलेगा क्यों- फ्राई करते हाँ, वक्त। हाँ। ये प्याज, है हरा की- धनिया, हरी मिर्च, हाँ और इसे बेसन में डिप करके फ्राई कर लूँगी मसाले डाल के। हाँ। तो देखिए पकौड़ियाँ मेरी बहनी फ्राई करती है, तो असर की नमाज़ अदा करके तब फ्राई करेगी। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपने अपने कामों पे लग गए। मेरी बहन इधर पकौड़ियाँ फ्राई कर रही है, ये अभी शैलो फ्राई हैं, एक बार फ्राई होंगी। तो काम हमने डिवाइड कर रखे हैं, इस तरह से काम डिवाइड करने से जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। तो इधर मैंने चाट बना के भी रेडी कर ली है, तो इफ्तियार का दस्तरखान हमारा तैयार है। आज तीसरा रोज़ा है और रोज़े देखते देखते पता ही नहीं चलते। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो देखिए दस्तरखान यहाँ मैं पहले ही लगा देती हूँ, फिर सब एंड टाइम पे आके दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। तो देखिए हमने इफ्तियार कर लिया था और मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली थी। तो अब यहाँ चाय बन रही है जो मेरी बहन बना रही है, और यहाँ अम्मी भी चाय पी रही हैं और हम भी चाय पी रहे हैं। तो रोज़ा खुलने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारी चाय ज़रूर बनती है। चाय में मुझे हल्का सा मीठा पसंद है, बहुत ज़्यादा मीठी चाय पसंद नहीं है। तो देखिए यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ रात के खाने में अम्मी ने बनाया है उड़द गोश्त और चावल, साथ में रोटी भी बनाई है। जिसे रोटी खानी है वो रोटी खा लेगा और जिसे चावल खाने हैं चावल खा लेगा। तो ये चावल अम्मी ने उबाले हैं, कभी तो वो जीरे वाले बना लेती हैं, कभी उबाल के बना लेती हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।